कैसे हो बच्चों आप लोग। स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम मालूम है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। कोई भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और पहले कैसे एडवर्टाइजमेंट होती थी और आज के जमाने में किस तरह एडवर्टाइजमेंट होती है, उसकी हम बात करेंगे। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है सूचना देना। पहले के जमाने में विज्ञापन इसीलिए किए जाते थे कि खाली सूचना दी जाती थी, और धीरे धीरे इसके अंदर बदल आते गए और इसमें उत्सुकता, आकर्षण, उत्तेजन पैदा करने का भाव इतना अधिक हो गया कि अब विज्ञापन का अर्थ हो गया है धुआंधार प्रचार करना। सफल विज्ञापन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है प्रेरक वाक्य। प्रेरक वाक्य में क्या रहता है? भाषा में उत्तेजक और प्रेरणा देने वाले स्लोगन होने चाहिए। दूसरा है अनूठा गुण, यानी जिस बारे में हम विज्ञापन करते हैं उसके अनूठे गुण का बार बार उल्लेख करना चाहिए। तीसरा है ब्रांड स्मरण। ब्रांड स्मरण यानी नाम का वस्तु का नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। चौथा है ध्यान। इसमें क्या होता है? सबसे अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर ही होना चाहिए। विज्ञापित की भाषा में उत्तेजक प्रेरणा वाला एक खास स्लोगन अवश्य होना चाहिए, जैसे आज ही खरीदे, सफलता की सर्वोच्चम कुंजी, अवसर का भरपूर लाभ उठाएं, स्टॉक सीमित है, जल्द करे कहीं पछताना ना पड़े, सुनहरा अवसर, बम्पर सेल, पहले आओ पहले पाओ, जल्द कीजिए, धमाका आदि। अब हम विज्ञापन का एक उदाहरण देखेंगे। इस विज्ञापन में फ्लैट भाड़े देने के लिए विज्ञापन दिया गया है। सबसे पहले क्या गया है? नयन बिल्डर्स। तो इसमें क्या है? शीर्षक व ब्रांड का नाम। नयन बिल्डर्स कहाँ पे है? LBS रोड पे। अब इसके नीचे क्या लिखा है? लक्षित वर्ग, मकानहीन नौकरीशुदा लोगों के लिए, यानी विज्ञापन किसके लिए यह स्पष्ट किया गया है। तीसरे में क्या लिखा है? विशेषता क्या है? 2 बेडरूम का सेट है, 3 बेडरूम का सेट है। नीचे उसके क्या लिखा है? सुनहरा अवसर, जल्दी कीजिए। ये क्या है? प्रेरक स्लोगन। इससे क्या होता है? तुरंत एक्शन लेने की प्रेरणा होती है। और आखिर में क्या दिया है? संपर्क नंबर यानी मोबाइल नंबर। नाम और नंबर के बिना विज्ञापन अधूरा रहेगा। विद्यालय और कोचिंग सेंटर के एडवर्टाइज में सफलता और सुविधाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे विद्यालय की एड रहेगी, उसके अंदर ज्यादा क्या फोकस रहेगा कि आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, इंडोर आउटडोर खेल खेले जाते हैं इत्यादि का विवरण दिया जाता है। और कोचिंग संस्थान में क्या दिया जाता है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षक शिक्षक है, हम लोग नियमित परीक्षाएं लेते हैं, और फोकस किस पे किया जाता है? पहले आओ पहले पाओ इत्यादि। अब हम उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं की ऐड कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी पाएंगे। जैसे स्टेशनरी, पेन की ऐड करने रहे तो कैसा लिखा जाता है? प्रवाह ऐसा हो कि रुकने का मन न करें। इसके अंदर फोकस क्या किया गया है? भावना और प्रवाह को। सौंदर्य उत्पादन यानी ब्यूटी साबुन का ऐड करना रहा तो साबुन से नहीं, ब्यूटी से नहाइए। फोकस क्या है? ताजगी और खुशबू। घरेलू उपकरण जैसे पंखा, तो उसमें अंदर क्या रहता है? 5 साल की गारंटी। फोकस क्या रहता है? वारंटी और डिजाइन पे ज्यादा फोकस रहता है। जब इवेंट्स और ऑडिशन की एड दी जाती है तब क्या क्या लिखा जाता है? सबसे पहले स्लोगन क्या आएगा? तब मचे की धूम जब शुरू होंगे ऑडिशंस, डांस बच्चा डांस। उसके अंदर अनिवार्य विवरण यानी जरूरी डिटेल कौन से आएंगे? पात्रता। उसमें आपको पात्रता यानी एज लिखना पड़ेगा, उम्र की सीमा लिखनी पड़ेगी, जैसे 14 से 18 साल। तिथि और समय, कौन से दिन ऑडिशन होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर 20 जून 2018 सुबह 10 बजे। और स्थान, केतकी स्कूल, रामनगर, घाटकोपर। और संपर्क यानी मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। जब रोजगार के लिए विज्ञापन दिया जाता है उसमें 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले पद का नाम, यानी
कौन से पद के लिए अपने को हमने एडवर्टाइजमेंट दी है, शिक्षक चाहिए, सेल्स के लिए युवतियाँ चाहिए या चेक पिकअप के लिए लड़के चाहिए, ये एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए। और दूसरा आता है योग्यता, यानी उनकी क्या योग्यता होना चाहिए, जो शिक्षक है तो बीएड, और उनकी उम्र भी लिखनी चाहिए। और तीसरा है वेतन और लाभ, जैसे उनको कितना वेतन मिलेगा या तो इंसेंटिव कितना मिलेगा और वेतन कितना मिलेगा वो बताना पड़ेगा। और चौथा है आवेदन प्रक्रिया, यानी कौन सी तारीख तक एप्लीकेशन दिया जाता है और कब मिलना है बायोडाटा के साथ, उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। आपने अखबार में कई बार छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, वो खाली सूचना देने के लिए रहते हैं, जैसे गुमशुदा की तलाश, जैसे कोई खो गया हो या किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया हो तो वो उसके बारे में न्यूज़पेपर में जानकारी देती है। इससे क्या रहता है, ये एकदम औपचारिक रहता है और एकदम छोटा रहता है। किसी ने अपना नाम बदल दिया है, पुराना नाम चेंज करके नया नाम रखा है, तो वो नया नाम और पते की जानकारी न्यूज़पेपर में देता है। या तो किसी को कोई व्हीकल बेचना है तो वो व्हीकल की जानकारी देगा और कौन सा मॉडल है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। उत्पादन के अनुसार विज्ञापन की भाषा बदलनी चाहिए। जैसे उपभोक्ता वस्तु हो तो उसका टोन क्या रहेगा, मजेदार, आकर्षक और कूल रहेगा। और उसके कीवर्ड्स क्या रहेंगे, तरोताजा, धमाका, मीठा स्वाद, नवीनतम मॉडल इत्यादि। जो रियल एस्टेट और तकनीकी बातें रहेगी तो उसका टोन क्या रहेगा, भरोसामंद और मूल्य आधारित। उसके अंदर कीवर्ड्स क्या डालेंगे, सुनहरा अवसर, न्यूनतम रेट, 5 साल की गारंटी, आसान किस्तें इत्यादि। जब शिक्षा और कोचिंग सेंटर का ऐड रहेगा तब टोन क्या रहेगा, उसके अंदर प्रेरणादायी और भविष्यमुखी। और उसके कीवर्ड्स क्या रहेंगे, स्वर्णमय भविष्य, सफलता की कुंजी, सुनिश्चित तैयारी आदि। और सार्वजनिक सूचनाएं रहे तो टोन क्या रहेगा, औपचारिकता और तथ्यपरक रहेगा। और कीवर्ड्स उसके क्या रहेंगे, सूचित किया जाता है, अवैध, संपर्क करे, शैक्षणिक पात्रता आदि। अब हम विज्ञापन लिखते हो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ब्रांडिंग, क्या विज्ञापित वस्तु का नाम कम से कम 2 बार प्रमुखता से लिखा गया है क्या। विशेषता, क्या उत्पादन सेवा का सबसे अनूठा गुण स्पष्ट रूप से उभरा गया है क्या। तीसरा है स्लोगन, एक ऊर्जावान और प्रेरक स्लोगन होना चाहिए, जैसे बम्पर सेल या सफलता की कुंजी शामिल है क्या। चौथा है संपर्क, क्या आपने फोन नंबर, ईमेल या स्थान का विवरण दिया है क्या। और 5वां है दृश्य अपील, क्या महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट या बड़े अक्षरों में लिखा है क्या। ये सब हमें चेक करना चाहिए। समझ गए बच्चों, विज्ञापन लिखना कितना आसान है। अब ये सारी बातें जो ऊपर जो लिखी गई हैं या आपने सुनी है, उसका उपयोग करके आप एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार कीजिए। और प्रथम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।